कार्बन चेन विद सिंगल बॉन्ड को हम कहेंगे अल्केन। इसी तरह अल्क अगेन कार्बन चेन, और ईन कहते हैं डबल बॉन्ड को, तो कार्बन चेन विद डबल बॉन्ड क्या कहलाएगा? अल्कीन। इसी तरह कार्बन चेन विद ट्रिपल बॉन्ड क्या कहलाएगा? अल्काइन। ये आखिरी बात हमारी पिछली क्लास में हो गई थी। हमारे सिलेबस में जो डिस्कशन है वो इस क्लास की है और इस क्लास की है, अल्केन और अल्कीन की डिस्कशन है। यानी सैचुरेटेड वाले ग्रुप से हमने अल्केन को डिस्कस करना है और अनसैचुरेटेड वाले ग्रुप से हमने अल्कीन को डिस्कस करना है। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाली डिस्कशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हालांकि कॉन्सेप्चुअली डबल बॉन्ड पर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं वही ट्रिपल बॉन्ड पर अप्लाई होते हैं, तो इसलिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो हमने अब इस चैप्टर के अंदर अपनी सिलेबस के शुरू में अल्केन और अल्कीन की बात करनी। किसकी करनी है भाई? अल्केन और अल्कीन की बात करनी है। याद रहे अल्केन क्या है? अल्क विद एन है, अल्क विद ईन है। अल्क है कार्बन चेन, तो कार्बन चेन विद सिंगल बॉन्ड अल्केन कहलाता है। कार्बन चेन के अगर सारे बॉन्ड क्या हो? सिंगल हो तो अल्केन कहलाएगा, और कार्बन विद डबल बॉन्ड एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड क्या कहलाएगा? एल्कीन। अच्छा मेरे बच्चों, अब आज जो हम काम कर रहे हैं स्कूल वाले बच्चों ने सबने किया हुआ है, बहुत बेसिक काम है, वहां से शुरू करना जरूरी है। थोड़ी ख्वारी जरूर है ऑर्गेनिक में, लेकिन याद रखना जो बच्चे ऑर्गेनिक को हवा समझते हैं वो वही होते हैं जो यहाँ डंडी मारते हैं। तो जो डंडी नहीं मारेगा उसके लिए ऑर्गेनिक बिल्कुल ही आसान है, हर बात आपको समझ में आएगी। और जो डंडी मारेगा बोलेगा नहीं सारे ये तो ख्वारी ना करेंगे तो फिर जाहिर है मसला होगा। तो अब मेरे बच्चे आपने आमने सामने वाला पेज पकड़ लेना है अपनी कॉपी में, दो आमने सामने वाले पेजेस आपने निकाल लेने और जल्दी से इसमें एक टेबल बनाने जा रहे हैं, मेरे साथ ही साथ बना लें। अल्केन और अल्कीन के ऊपर हमारी बात होनी है, अल्केन और अल्कीन के ऊपर हमारी बात होनी है। तो हम इस बात को शुरू कर रहे हैं सिंपल से टेबल से, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है और आसान टेबल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं यहां छोटा छोटा लिखूंगा, आपके कॉपी पर नहीं आएगा तमीज से, इसलिए आप जो है वो इसको जरा दो आमने सामने वाले पेजेस पे पहले मैं देख लें कितने कॉलम बनाने, फिर बनाइएगा। अरे अनीशा अलीशा नहीं था? अरे मैंने जानबूझ के अनीशा गलती करने के चक्कर में सही नाम बोल दिया, शिट। अच्छा तो अनीशा पिछली क्लास में भी लेट आई थी, आज फिर लेट आ रही है, क्या बता, क्या मसला क्या है भाई अनीशा? तुम पता ये मुनज्जा जो है ये 5:30 की क्लास है, 4:45 बजे आ जाती है, ये सुबह से आते हैं। अब उस जगह पर आपको फिर सोचें आप 5 मिनट लेट आए तो ये तो कुफ्र है, दायरा ईमान से खारिज, ठीक है? अच्छा जी, 2 पेज पे कॉलम बना रहे हैं हम लोग, तो जल्दी जल्दी से जहां छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कॉलम जो मैंने छोटे बनाए हैं आप छोटे बना सकते हैं, और जो मैं बड़े बना रहा हूं उसको आप भी बड़ा बनाइएगा। हाँ पहले देख लें, थोड़ा सब्र रखें, ठंड रखें। आखिर में जगह मैंने थोड़ी छोड़ दी है जानबूझ के, पहले देखेंगे जो पहले हमने भरा है वो क्या है। मेरे बच्चों यहां पहले कॉलम में आप हेडिंग लगाएंगे नंबर ऑफ कार्बन की, नंबर ऑफ कार्बन की। दूसरे में आप हेडिंग लगाएंगे अल्क, तीसरे में आप हेडिंग लगाएंगे अल्क एन, चौथे में आप हेडिंग लगाएंगे जीएफ, जीएफ वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, और उसके बाद हेडिंग लगाएंगे अल्क इन, और फिर से हेडिंग आ जाएगी जीएफ, अगेन जीएफ वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन ये क्या है जान बताते हैं, सस्पेंस रहने दिया करो जनाब। नंबर ऑफ कार्बन जो आपके सिलेबस में है वो कितने हैं जो है ऑर्गेनिक में पढ़ने हैं हमने जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनकी मैक्सिमम डिस्कशन 10 कार्बन तक की है, 10 कार्बन तक की कम आती है लेकिन है सिलेबस के अंदर। क्या कहा मैंने? हमने कल सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पे डिस्कशन छोड़ी थी, अगर आपको याद आता हो,
एक का वो बिरयानी से पेट भरा था, एक का लौकी से। सैचुरेटेड कौन से थे? अल्केन, सिंगल बॉन्ड वाले, और अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल वाले। तो हमने उसमें आपको फ्लो चार्ट में बताया था कि सैचुरेटेड में जो एग्जांपल है अल्केन है, और अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन की एग्जांपल थी, और इसी पॉइंट पर एंड कर दिया था। आज उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने पहले बताया कि सिलेबस में हमारी डिस्कशन जो हो रही है वो अल्केन और अल्कीन की है, यानी एक सैचुरेटेड कैटेगरी का से डिस्कशन है और एक अनसैचुरेटेड कैटेगरी से डिस्कशन है। अल्क किसे कहते थे? कार्बन चेन को, और एन कहते थे सिंगल बॉन्ड को। तो कार्बन चेन विद सिंगल बॉन्ड अल्केन है, और कार्बन चेन विद एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड एल्कीन है। अब इससे आगे बढ़ने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि अब जो बात हम सीख रहे हैं वो आपको अच्छे से मालूम हो, केमिस्ट्री की आपको लैंग्वेज पता हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बेटा एक कार्बन को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, एक कार्बन को, अब दिख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन, अल्क, अल्केन, जीएफ, अल्कीन और जीएफ। अजान शुरू हो गई, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। तो अब इससे पहले कि हम आगे केमिस्ट्री में जाते हैं, अल्केन अल्कीन, अब तक हमें अल्केन और अल्कीन के बारे में दो बातें क्लियर होनी चाहिए कि जब कोई कार्बन चेन सारे सिंगल बॉन्ड शो कर रही हो तो वो अल्केन कहलाती है, और जब कोई कार्बन चेन में कम से कम एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड भी आ जाए तो आप उसे अल्कीन कहेंगे। अब इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़े, हमें इनकी लैंग्वेज सीखनी होगी जो ऑर्गेनिक में हम इस्तेमाल करते हैं। बेटा एक कार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिथ कहा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं। एक कार्बन के लिए वर्ड, जहां किसी कंपाउंड में एक कार्बन आता है तो उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा बेटा? मिथ। अच्छा, ये वो है जो तुम मेरे साथ याद करोगे, तो बोलना पड़ेगा, जितना बोलोगे जल्दी याद हो जाएगा। एक कार्बन के लिए जो गिनती चल रही है, ये हम कार्बन वाली गिनती को ऑर्गेनिक वाली गिनती में सीख रहे हैं। एक कार्बन को हम मिथ कहते हैं, दो कार्बन को इथ कहते हैं, एक कार्बन को मिथ कहते हैं, दो कार्बन को इथ कहते हैं। और ये हमेशा जिंदगी भर के लिए सीख रहे हो, ये सिर्फ यहाँ नहीं, अगर आगे केमिस्ट्री कभी भी जिंदगी में रहेगी ये नेमिंग आती रहेगी। तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं, मिथ इथ प्रोप, मिथ इथ प्रोप। चार कार्बन को लिखते तो बट है लेकिन पढ़ते ब्यूट है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, मिथ इथ प्रोप ब्यूट। समझो कि तुम्हारी सामने वाली का नंबर है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, मिथ इथ। फिर पांच वाले से आसान है, पेंट, पेंट में PANT नहीं है, PENT है, पेंट। फिर 6 हेक्स, फिर 7 हेप्ट, फिर 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10
डेक। ये 5 से आगे याद करना आसान है, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये गिनती याद करना आपको जरूरी है और ये बहुत कोई मुश्किल नहीं है। पहले वाले कंफर्म होने चाहिए, आगे तो आप रिलेट कर लेते हैं कि ऑक्ट, 8 ऑक्ट साउंड सिमिलर आ रहे होते हैं, 9 में नॉन, 10 में डेक का साउंड आ रहा है, इसी तरह 6 के अंदर हेक्स आ रहा है, एक्स का साउंड रिपीट हो रहा है, तो उससे रिलेट करना आसान हो जाता है। बात समझ में आ रही है? दोबारा सुनिएगा, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट। कोरस में आ जाए, मजा आ जाएगा। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, इथ, प्रॉप, ब्यूट। ये ब्यूट तक की गिनती में रिलेट करना मुश्किल होता है कि 1 2 3 का कोई हिंट नहीं मिल रहा है इसके अंदर। खासतौर पे प्रॉप और ब्यूट में बड़ा मसला होता है कि प्रॉप 3 है और ब्यूट जो है वो 4 है। मैं फिर कह रहा हूं, बट लिखते हैं, पढ़ते ब्यूट है, ठीक है। उसके बाद 5 से फिर पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट और नॉन और डेक है। पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट और नॉन डेक। तो ये कार्बन चेन के नेम्स हैं कार्बन के नंबर की बुनियाद पर। किसी कंपाउंड में एक कार्बन है, उसके साथ मिथ का उसका अल्क क्या कहलाएगा? मिथ। अल्क क्या कहलाएगा? मिथ। 2 कार्बन का अल्क है इथ, 4 कार्बन का अल्क है ब्यूट, 8 कार्बन का अल्क है ऑक्ट, 10 कार्बन के अल्क का क्या नाम है? डेक। पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट नहीं, ऑक्ट और नॉन डेक। ठीक है जी, ये हो गई गिनती। अब इमेजिन कीजिए कि अगर एक ही कार्बन है और उसने सारे बॉन्ड सिंगल बनाए हुए, एक कार्बन है और सारे बॉन्ड सिंगल। बट ऑर्गेनिक में बोलते रहना पड़ेगा, सोचना नहीं है, मुंह में पेन मत लो, मुंह से बोलो। एक कार्बन है और सारे बॉन्ड उसने सिंगल बनाए हुए, तो एक कार्बन को क्या कहते हैं अलीशा? मिथ कहते हैं। और सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन। तो अब नाम को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? अरे बाप, अच्छा, तो मीथेन ये होता है। एक कार्बन मिथ और सिंगल बॉन्ड की वजह से क्या लग जाता है? एन। तो क्या बन जाएगा? सुना है ना आपने मीथेन। इसी तरह 2 कार्बन हो और सिंगल बॉन्ड हो तो इथेन, 7 कार्बन हो तो हेप्टेन, 10 कार्बन हो तो डेकेन, 9 कार्बन हो तो नोनेन, 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन, 5 कार्बन हो पेंटेन, 6 कार्बन हो तो हेक्सेन, 3 कार्बन हो तो यानी कार्बन के लिए आ जाएगा प्रोप, और डबल बॉन्ड आ गया तो सॉरी सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे तो एन आ गया। तो एन का मतलब समझ में आ रहा है? एन है सिंगल बॉन्ड, और एन सिर्फ अल्केन में आता, जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा वहां एन आएगा। एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन चेन के साथ आ रहा है तो हम कह रहे हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। इज दैट क्लियर? इसी तरह अगर अल्कीन वाले में आ जाए, 10 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड आ गया कम से कम, तो 10 कार्बन को क्या कहते हैं? 10 कार्बन को क्या कहते हैं? सवाल पूरा सुनो ना, अब्बू का नाम पूछो, चचा का भी बता रहे हो। सवाल क्या है? 10 कार्बन को क्या कहते हैं? डेक। और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? इन। दिमाग को घुसेड़ो, क्योंकि डबल बॉन्ड अलग से भी इन के साथ आएगा ना। तो 10 कार्बन को क्या कहते हैं? डेक। और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? इन। क्या नाम बन जाएगा? डेकिन। डेकिन। 5 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो क्या नाम बन जाएगा? अबे पेंटीन। पेंटीन प्रो भी सुना है, शैम्पू जैसे तुम कभी इस्तेमाल भी कर लिया करो। तो पेंटीन जो है, आप देखिएगा पेंटीन का नाम पेंटीन क्यों है, शौक नहीं रखा। पेंटीन का फॉर्मूला देखिए पीछे, उसका जो बेसिक कंपोनेंट है जिसमें शैम्पू बनाया गया है वो पेंटीन है। पेंटीन यही कंपाउंड 5 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला विद डबल बॉन्ड, पेंटीन। इसी तरह 4 कार्बन हो तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। अगर 7 कार्बन हो तो क्या हो जाएगा? हेप्टीन। 8 कार्बन हो तो क्या हो जाएगा? ऑक्टीन। 9 कार्बन हो तो क्या हो जाएगा? नोनीन। 6 कार्बन हो तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो एक्सीन। 3 कार्बन हो तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन। 2 कार्बन डबल बॉन्ड हो तो मीथेन। मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? बहुत कॉमन लॉजिकल बात है भाई। अल्कीन कौन होगी? जब कार्बन कम से कम क्या बनाए? एक क्या बनाए? कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। कार्बन क्या बनाए? एक डबल बॉन्ड। अब मुझे बताओ, हाइड्रोकार्बन है ये, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इसका मतलब है कि अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाना है तो उसको साथ में क्या चाहिए? दूसरा कार्बन। दे आर हाइड्रोकार्बन, दे आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो या तो इसमें कार्बन है या इसमें हाइड्रोजन है। अब जब हम सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे थे तो कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से बना सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड के लिए उसे लाजमी क्या चाहिए? कार्बन। क्योंकि हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन की क्लास पढ़ रहे हैं आप,
हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या था, कल पर डिस्कस किया था कि वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है। तो जब आप मीथेन की बात करते हैं कि कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए, तो किससे बनाए होंगे, हाइड्रोजन से। लेकिन जब आप मीथीन कह रहे हैं तो मीथीन का मतलब है कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, किससे, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बनाता, तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड बनाने के लिए उसे क्या चाहिए, कम से कम एक और कार्बन चाहिए। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट कितने कार्बन होना जरूरी है, 2। डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। क्यों, मैं फिर बता देता हूं। मैंने कहा ये हाइड्रोकार्बन है, दे आर कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, इसमें तीसरा एलिमेंट कोई नहीं है। तो सिंगल बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड। तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। लेकिन कार्बन ने अगर डबल बॉन्ड बनाना है तो हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, तो उसे उसके लिए एक और कार्बन चाहिए होगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो एटलीस्ट कितने कार्बन आ जाएंगे कंपाउंड में, 2। इसीलिए अल्कीन की सीरीज मीथीन से शुरू नहीं होती, कहां से शुरू होती है, इथीन से। मीथीन कोई कंपाउंड नहीं है। यही तो बताया कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बनाता, नहीं बना सकता। उसकी वैलेंसी 1 है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे। क्या बेवकूफ, या तो टीचर पे ट्रस्ट करो या फिर रिलेट करो। वैलेंसी पढ़ चुके हो ना, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही और चाहिए होता है, तो डबल बॉन्ड क्यों बनाए। बात समझ में आ रही है। हाइड्रोजन के पास डबल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी सिंगल की है, इसीलिए अल्केन में कार्बन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बना के मीथेन बन रहा है, एक कार्बन। लेकिन अल्कीन के अंदर एक कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से नहीं बना सकता। तो इसीलिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, मुनज़्ज़ा इकबाल चिश्ती, कितने कार्बन चाहिए, डबल बॉन्ड बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए, कम से कम 2। इसीलिए अल्कीन की सीरीज कहां से शुरू होती है, इथीन से, मीथीन से शुरू नहीं होती। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट। दोबारा सुन लीजिए, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हो, अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं सारे तो वो अल्केन है, कार्बन ने एक भी डबल बना लिया तो अल्कीन है। सिंगल बॉन्ड किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से, कार्बन से। लेकिन डबल बॉन्ड किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से नहीं बना सकता। डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम क्या चाहिए होगा, कार्बन। तो मालूम हुआ डबल बॉन्ड अगर एक भी बनाना है तो कितने कार्बन के दरमियान बनेगा, 2। इसीलिए अल्कीन सीरीज मीथीन से शुरू नहीं होती। ये एग्जाम में रीजन आप में तो नहीं आया, आईजीसीएससी वालों में आ चुका हुआ रीजन कि व्हाई अल्केन स्टार्ट्स फ्रॉम मीथेन, व्हाई अल्कीन स्टार्ट्स फ्रॉम ईथीन। तो आप बताएंगे अल्कीन इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स इन विच एटलीस्ट 1 कार्बन डबल बॉन्ड इज present, or for hydrogen cannot form a double bond. Hydrogen cannot form a double covalent bond. So in order to double bond to be present in a compound, आपको एटलीस्ट 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए आप कहते हैं कि कम से कम एल्कीन के अंदर 2 कार्बन से शुरू होगा। 2 से ज्यादा तो हो सकते हैं, 2 से कम पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। एम आई क्लियर? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले छावो, समझ में आती है? सर हाँ बोलो। आपने ये ऑक्टेन का क्यों नहीं बना? अरे भाई गलती से रह गया जी। ऑक्टेन पेट्रोल यही तो होता है, पेट्रोल यही तो होता है। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आ गई सबको। अब उसके बाद आ जाए जीएफ। ये जीएफ क्या है, जनरल फॉर्मूला है। जीएफ स्टैंड्स फॉर जनरल फॉर्मूला। देखिए अब तक की केमिस्ट्री जो आपने पढ़ी, क्या पढ़ी, बकवास ही पढ़ी। जो केमिस्ट्री आपने पढ़ी, अगर मैं आपसे अभी कह दूं कि मुझे कम से कम 20 कंपाउंड के नाम बता दें, पूरी जिंदगी केमिस्ट्री पढ़कर 20 कंपाउंड के नाम आप नहीं बता सकते, 20 फॉर्मूले नहीं बता सकते, 4-5 मुश्किल से निकल आए तो बड़ी बात है। लेकिन ऑर्गेनिक की खूबसूरती क्या है कि ऑर्गेनिक की बुनियादें अगर पक्की हो ना, अभी आप 10 मिनट के बाद हजारों नहीं करोड़ों कंपाउंड के फॉर्मूले सीखने वाले हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक में चेन होने की वजह से, रिलेशन होने की वजह से, एक कंपाउंड का या एक क्लास का फॉर्मूला आप जनरलाइज पैटर्न में बनाना सीख सकते हैं। क्या मतलब है, अल्केन के जो कंपाउंड है, मीथेन, इथेन, इनका फॉर्मूला अगर आपने बनाना है तो उस फॉर्मूले को बनाने के लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, CnH2n+2। क्या फॉर्मूला है, CnH2n+2। क्या मतलब है, Cn का मतलब है कार्बन का नंबर जो है वो n है। अगर कार्बन का नंबर n हो तो हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, 2n+2। 2n का मतलब आप ऐसे समझो कि कार्बन जितने होंगे, हाइड्रोजन उसका डबल, 2n का मतलब क्या, डबल, n का डबल 2n। कार्बन जितने होंगे, हाइड्रोजन उसका डबल +2 होगा। मैं करके दिखाऊंगा तो बात समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं जानना चाहता हूं 7 कार्बन, हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होगा। तो हेप्टेन में कार्बन कितने हो गए, हेप्टेन में कार्बन कितने हो गए, बोलना पड़ेगा भाई। क्या नाम है तुम्हारा,
रजा रजा बोलना पड़ेगा बेटा, हेप्टेन में कितने कार्बन है? 7। अब डबल करो तो कितना हो जाएगा? 14, और 14 में 2 प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा? 16। कहाँ आ गया? 16। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला हेप्टेन का? C7H16। और देखें, मैं जानना चाहता हूं प्रोपेन। प्रोपेन को मैंने सोचा प्रोप 3 कार्बन, एन किसे कहते हैं? सिंगल बॉन्ड को। प्रोप का मतलब कितने कार्बन? 3। और एन किसे कहते हैं? 3। सिंगल बॉन्ड को। तो अब हमने फॉर्मूला लिखना है, कैसे लिखेंगे? कार्बन कितने हो गए? C3। अब हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे? डबल करें, तो डबल कितना होता है? 6 करें तो कितना हो जाएगा? C3H8। अब आपसे ट्राई करवाते हैं, इथेन का बताइए क्या बनेगा? अदीशा। C2H6। डबल किया आपने, डबल प्लस टू, डबल प्लस टू। आप बताएं मिशेल, हेक्सेन का क्या बनेगा? C6H। अब जब जल्दी करो, क्या मैथ नहीं आता तुम लोगों को? H14। 14। H4। आप बताएं डीकेन का क्या बनेगा? C10H22। C10H22। इधर ऑनलाइन में से जवाब दो भाई, कौन देगा? अनीका, हंजला, आप जवाब दें। ब्यूटेन का क्या फॉर्मूला बनेगा? H10। C4H10। ठीक है ना? अनीका आप बताएं ऑक्टेन का क्या बनेगा बेटा? अनीका जो है दुनिया में नहीं रही है, तो दूसरे से किसी से पूछ लेते हैं। H18। सईद, सार खालिक, मुनीब खान, क्या फॉर्मूला बनेगा? C8H18। समझ में आ रही? डबल प्लस टू की गेम है, डबल प्लस टू, डबल प्लस टू, डबल नहीं हो रहा। और ये सिर्फ 10 कार्बन तक नहीं अप्लाई हो रहा है। अगर मैं कहता हूं एक अल्केन है 100 कार्बन है उसमें, तो फॉर्मूला नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हो। तुम्हें नाम नहीं पता, लेकिन फॉर्मूला उसका भी बता सकते हो। C100H202। अगर मैं कहूं 100 नहीं, 1000 कार्बन है, तो C1000H2002। अगर मुनज्जा मैं आपसे पूछता हूं कि एक अल्केन है जिसमें 717 कार्बन है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? 717 कार्बन है, क्या फॉर्मूला होगा? C717 14 C717, और जब डबल करेंगे 717 कितना बनता है? 1436। सही बताया उसने, 1436। तो C717 और हाइड्रोजन 1436, 1436। आइडिया वही है ना, डबल करना। मैथ में कचरा है ना, ये डबल नहीं हो रहा यार, इतना कचरा है। आपने पहले बोला था केमिस्ट्री में जी। उस्मान आप बताएं, एक कंपाउंड है जिसमें 999 कार्बन है, अल्केन 999, उसका फॉर्मूला क्या होगा? C999H। हाँ, H2000। H2000, C999 and H2000। आइडिया इज अगेन सिंपल है, वो ही सब पर अप्लाई हो रहा है। क्या सब बच्चों को, खच्चरों को बात समझ में आ गई है? जो खच्चर होगा सर वो जवाब देगा। जी सर, ओके। इसी तरह एल्कीन में भी, नाराज ना हो, एल्कीन में भी फॉर्मूला है, और एल्कीन का और आसान है फॉर्मूला, CnH2n। क्या मतलब? इसमें डबल भी नहीं करना, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल, इसमें 2 ऐड करने की पंचायत नहीं है। वहां अल्केन में क्या कर रहे थे हम? 2 डबल करने के बाद 2 ऐड करके बता रहे थे। यहां अल्कीन के लिए कैसे बताएंगे? जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल। मिसाल के तौर पे मैं जानना चाहता हूं पेंटीन का फॉर्मूला, तो C5H10। हेप्टीन का फॉर्मूला C7H14। कीन का फॉर्मूला C10 तो H20। ऑक्टीन का फॉर्मूला C8 तो H16। नोनीन का फॉर्मूला C9 तो H18। क्या सीख रहे हो? सिंपल डबल करना है। रजा, इथीन का बताओ, इथीन का C2H4। C2H4। प्रोपीन का बताओ रजा। प्रोप मतलब कितने कार्बन? हाँ शाबाश। अबे डबल क्या, डबल करना नहीं आ रहा, खुद ट्रिपल हो रहा है, वो डबल करना नहीं आ रहा। C3H16। F16। अबे किधर आ गया? अबे H16 कहां से हो गया? C डबल 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 3 का डबल क्या होता है?
अगर हम प्रोपीन का फॉर्मूला पूछ रहे हैं तो C3H6 हो जाएगा, और प्रोपेन का पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? C3H, डबल करने के बाद उसमें 2 और ऐड करना है तो C3H8। इतना मुश्किल कर दिया तुमने डबल करना। समझ में आ गई बात सर? जी, ऑनलाइन वालों को आ गई? कोई सवाल है? सर ये मीथेन का क्या होगा? मीथेन का क्या होगा भाई? तो ये कौन है जो पूछ रहा है, जरा नाम बताइएगा अपना। C1H3। H3 क्यों होगा भाई? C1 हो जाएगा, और 1 का डबल कितना होता है? 2। 2 + 2 4। सही सही। कैसे होगा? 1 का डबल क्या 1 ही होगा क्या? C1 है, 1 का डबल क्या हो गया? 2, और 2 + 2 4, CH4। तो भाई जो मैंने नहीं लिखे वो आप खुद लिख लें। अब ये नहीं अंदर से आवाज आए यहाँ से, सर ये क्यों नहीं लिखा। समझ में आई बात? तो इतना मुश्किल नहीं Yes, हो, तो आप किसी भी कंपाउंड पे अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्या नाम है तुम्हारा नई वाली बच्ची? हाँ, जो भी है। तो ये बताओ कि अगर एक एल्कीन है जिसमें 2000 कार्बन है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? क्या बात है। और अगर यही एल्केन होता मिशन तो क्या होता फॉर्मूला? अल्लाह ताला ने जो तुम्हें बनाया है उसमें खुशी और इत्मीनान का जी। अगर 2000 कार्बन है तो एल्केन का क्या फॉर्मूला होगा? साथ साथ पकड़ना होता है। अबे 2000 का डबल नहीं हो। हाँ भाई, 2000 का डबल कितना होता है? 4000। 4002 C 2000 नहीं है 4000। आप भी कह रहे हो 6000 का। 4000 प्लस 2 तो 4000 + 2 6000 हो जाता है। 4000 में आप मुझे, मैं आपको देता हूँ, आप 2 ऐड करके 6000 दे दीजिए मुझे। अभी कौन सी मैथ पढ़ रहे हो? मैं ये उजैर साहब क्या अभी आज सर उजैर से बात करता हूं, सर ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं भाई? 2 ऐड करोगे तो 4002 होगा ना, 6000 कैसे हो जाएगा? कुछ सर पकड़ लिया उसने कि क्या खच्चरों में फंस गए मैं। अभी गुद्दी पे लगाएगी भाई, इससे पंगा लेना। इसके 4-5 भाई हैं और सारे गुंडे बदमाश हैं। अच्छा भाई, ऑनलाइन में से किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। चलो मेरे बच्चे, लेकिन डिस्कशन यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब इसके बाद हेडिंग बना लीजिएगा, ड्राइंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये डिस्कशन शायद सबसे ज्यादा ख्वारी वाली लगे, लेकिन शायद ऑर्गेनिक को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है जो अब आप करने वाले हैं, ड्राइंग और राइटिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरह से ड्रॉ करते, किस तरह से लिख सकते हैं, क्या क्या तरह से लिख सकते हैं, क्या क्या वेज होते हैं लिखने के। और ये आपको इस वक्त पढ़ते हुए बहुत आसान लगेगा, लेकिन अगर आपने इसको समझ कर किया तो जब एग्जाम में डायरेक्टली कोई चीज लिखी हुई आएगी तो आपको कम से कम उसमें वो नया नहीं लगेगा, बल्कि आप वो कर पाएंगे। तो मेरे बच्चे, मैं आपको कुछ दो एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, 2, और इन 2 एग्जाम्पल्स को आपने ध्यान से देखना है, फिर 10 आपने करनी है। ठीक है, टोटल 10 है ना। मेरे साथ किसी ने भी नहीं करना है, मैं दरमियान से उठा के एग्जाम्पल दे रहा हूं। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, क्योंकि बड़े कंपाउंड्स हैं। तो मैं एक बड़ी एग्जांपल ले लेता हूं, तो आप ये ना बोलें कि सर अच्छा खुद तो छोटा सा कर लिया। तो मैं आपके सामने एग्जांपल जो पेश करने लगा हूं आपकी खिदमत अक़दस में, ठीक है, वो है ऑक्टेन की। ठीक है जी, ऑक्टेन। अभी आपने पढ़ा अल्केन की, पहले बात कर रहे हैं, पहले इसमें हम अल्केन की बात कर रहे हैं, फिर अल्कीन की करेंगे। तो पहली एग्जांपल आपकी खिदमत अक़दस में जो आपके मुंह पे मारने लगा हूं मैं, वो अल्केन की सीरीज में से है, और अल्कीन की सीरीज में से जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वो ऑक्टेन की है। आपने मीथेन से शुरू करना है, मैं समझाने के लिए ऑक्टेन ले रहा हूं। जनाब, किसी कंपाउंड को, किसी ऑर्गेनिक, अभी साथ साथ कोई भी ना लिखे, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके होते हैं। सबसे पहला मेथड है MF, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और वो क्या है कि जहां पर आप उस कंपाउंड के अंदर जो टोटल एटम्स हैं वो लिख देते हैं। जैसे ऑक्टेन के अंदर कितने कार्बन है भाई? 8, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे फिर? अल्केन का मेंबर है ना, 8 हाइड्रोजन, 8 कार्बन है, तो हाइड्रोजन के लिए डबल +2 कर देंगे, तो 16 + 2
18। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला जिसमें क्या सिर्फ क्या शो हो रहा है? टोटल नंबर, कि टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल हाइड्रोजन कितने, और तो कोई आइटम है भी नहीं। इज दैट क्लियर? तो पहला तरीका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो अभी हमने ऊपर लिखना भी सीखा और यहां भी आपको लिख दिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जो सिर्फ क्या बता रहा है? टोटल नंबर ऑफ, बोलो यार मेरा गला फट जाता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड, कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं वो बता रहे हैं उस फॉर्मूले में। इज दैट क्लियर? सर ऑनलाइन वाले जिनकी मैयत हो चुकी है। सर हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस बता दे। डिस्कनेक्ट कौन हो? नाम तो बताओ कौन है ये? हंजला? अंजला। यार ये तो अजीब मुसीबत है, डिस्कनेक्ट भी तुम हो जाओ, रिपीट भी मैं करूं। वाह 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 वाह। कहां तक तुम कहां डिस्कनेक्ट हुए थे? बस यही नीचे नीचे नीचे। नीचे नीचे अभी तो शुरू ही किया है मैंने। क्या बताया मैंने लिखा हाँ है मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और मैं एग्जांपल अल्केन से ऑक्टेन की लिख रहा हूं और बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि एक ऑक्टेन या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप क्या क्या तरीके से लिख सकते हैं। पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? जिसमें आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स शो करते हैं, कि जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑक्टेन का ऊपर पढ़ कर आए कि 8 कार्बन होते हैं तो आपने C8 लिख दिया, और हाइड्रोजन 18 होते हैं तो H18 लिख दिया। जनरल फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया। अब असल गेम यहां से नहीं शुरू है, असल गेम अब शुरू है जो अब लिखूंगा मैं, और वो है डिस्प्लेड फॉर्मूला। क्या है भाई? डिस्प्लेड फॉर्मूला, या जिसे दूसरा नाम दिया जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का, ये आपको सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक में लिखा हुआ नजर आएगा। और आपको ये समझना है, अपने आप को समझाना है कि ये कोई अलग से नहीं है, लिखना सीखना है ताकि रट्टा ना लगाना पड़े। भाई देखो कैसे डिस्प्लेड फॉर्मूला वो होता है जिसमें सब कुछ डिस्प्ले कर दें। आप इस कंपाउंड को पूरा खुला नंगा करके आप एक एक पार्ट पुर्जा इसका दिखा दें, ये डिस्प्लेड फॉर्मूला है। याद रखो, स्ट्रक्चर या डिस्प्लेड फॉर्मूला वो है जिसमें सब कुछ डिस्प्ले हो रहा हो, जिसमें सारा स्ट्रक्चर, बोलो ना, नजर आ रहा हो। यहां पर तो नजर नहीं आ रहा। यहां तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो हमें ना बॉन्ड का पता चल रहा है, ना हाइड्रोजन अलग अलग दिख रहे हैं, ना कार्बन अलग अलग दिख रहे हैं। तो वो फॉर्मूला जिसमें सब कुछ पार्ट पूरे वाजे हो, विजिबल हो, उसे हम स्ट्रक्चरल या डिस्प्लेड कहते हैं। कैसे बनाना है सीखो, बहुत आसान है। इधर देखो भाई, आप कार्बन को पकड़ लो। कार्बन कितने? 8। पहले 8 कार्बन बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कार्बन बना लिए। पहले इन कार्बन को आपस में कनेक्ट कर दो। जाहिर है अल्केन बना रहे हो तो सारे कौन से बॉन्ड होंगे? सिंगल। उसके बाद आपको मालूम है कि हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3, ये आपने डंडे लगा दिए। अब हर कार्बन के 4 डंडे पूरे हैं। देखो जरा, ये कार्बन, इसके 1 डंडा 2 डंडा 3 डंडा और 4 डंडे। फिर यहां देखो कार्बन 1 2 3 और 4, हर कार्बन के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड नजर आ रहे हैं। यस भाई सबको क्लियर है? यस सर। अब इन पर क्या अटैच करना है? इन पर अटैच करना है हाइड्रोजन। क्या अटैच करना है? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अगर आप काउंटिंग करेंगे तो ये 18 हाइड्रोजन बनते हैं। इज दैट क्लियर? This is called displayed formula because it is giving you every information कि कहां कौन सा आइटम मौजूद है, किस पर 2 हाइड्रोजन लगे, किस पर 3 लगे हुए, बॉन्ड कौन सा है। जिस इस फॉर्मूले में सब कुछ नजर आ रहा हो वो स्ट्रक्चर कहलाता है। और ये कोई मुश्किल नहीं है लिखना, बात समझ में आ रही है? पहले कार्बन बनाए, फिर डंडे लगा के हाइड्रोजन लगा दी। इज दैट क्लियर? इसके बाद जो फॉर्मूला होता है